नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। सभी को राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉडल पेपर 5 हल करने वाले हैं। BSTC की तैयारी कर रहे विद्यार्थी विशेष रूप से इस कक्षा को जरूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह लाए हैं। 50 प्रश्न आपको परीक्षा में विभिन्न प्रकार के जो आपके प्रश्न आने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, उनको हल करने में सहायता प्रदान करने वाले हैं। और इसमें भी कोई संशय नहीं कि प्रश्न हुबहू कक्षा में से आपके पेपर में छप जाए। तो बिना स्किप किए, बिना किसी प्रश्न को छोड़े लगातार हमारे साथ बने ही रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, बालक के उचित विकास में आप किसका महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं? बालक के उचित विकास में आप किसका महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं? भाई, विद्यालय का मानते हैं, परिवार का मानते हैं, समाज का मानते हैं या उपयुक्त सभी का मानते हैं? तो देखो, बालक के उचित विकास में सबका महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय का भी होता है, परिवार का भी होता है और समाज का भी होता है। तीनों ही ऐसे स्थान हैं, तीनों ही ऐसे आधार है जहाँ से बालक सब कुछ सीखता है। तो उपयुक्त सभी जो विकल्प 4 है वह आपकी प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक जो शिक्षक है उसे प्रत्येक छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोर व्यवहार करना चाहिए, सामान्य करना चाहिए, मिश्र व्यवहार करना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो, बालक जो होता है उसके साथ कठोर और सामान्य दोनों ही प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर आप सामान्य व्यवहार करोगे तो उस पर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हर स्थिति में वह ठीक है होके चल जाता है। ज़्यादा कठोर करेंगे तो बालक को ऐसा लगा कि मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो मिश्र जो है, मिश्र व्यवहार, जब आवश्यकता हो तब कठोर और जब आवश्यकता हो तब सामान्य व्यवहार। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है विद्यार्थियों, जूनियर कक्षाओं में किसके द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए? यानी जो प्राथमिक कक्षाएं होती है, छोटे बच्चों की जो कक्षाएं होती है, उनमें किसके द्वारा, क्या एक शिक्षिका के द्वारा वहां पर परीक्षण करना चाहिए, शिक्षक के द्वारा करना चाहिए, प्रधानाचार्य के द्वारा करना चाहिए या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे, उनका शिक्षिका के द्वारा परीक्षण करना ही बेहतर उपयुक्त रहता है, बेहतरीन रहता है, उपयुक्त रहता है, क्योंकि वे उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई रहती है। उनमें ईश्वर प्रदत्त वह भाव रहता है जो छोटे बच्चों को क्या है, समझ सके। जिस प्रकार एक माँ जो होती है वो बच्चे को समझ सकती है, छोटे बच्चे को शिशु माँ के पास अधिक रहना पसंद करता है क्योंकि वो उसको समझती है, वो उसको समझता है। इसी प्रकार शिक्षिका द्वारा जो है वह प्रश्न संख्या 3 का आपके बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है, प्यारे विद्यार्थियों, आप कक्षा में किन छात्रों से प्रश्न पूछना पसंद करेंगे? ऐसे कौन से छात्र जिनसे आप प्रश्न पूछना क्या करेंगे, पसंद करेंगे? तो वे छात्र जो पढ़ने में अच्छे उनसे पूछेंगे, वे छात्र जो पढ़ने में कमज़ोर है उनसे पूछेंगे, वे जो प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं उनसे पूछेंगे, या वे छात्र जो प्रश्न का उत्तर देने से बच रहे हैं? तो देखो, एक जो अच्छा अध्यापक होता है वह सबसे पहले उन विद्यार्थियों की खोज करेगा जो प्रश्न का उत्तर देने से छुप रहे हैं, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं भावना है कि उन्होंने सीखा नहीं है, समझा नहीं है, ऐसा कुछ है। तो हमें क्या करना है, उन्हीं छात्रों से पूछना है और फिर उनकी समस्या को जानकर उसका क्या करना है, निस्तारण भी करना है। जिनको आता है उनसे तो पूछते हैं ही, लेकिन जिनको नहीं आता उन तक भी ज्ञान पहुँचे, वह प्रज्ञान पहुँची आवश्यक है। तो विकल्प 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है विद्यार्थियों, यदि छात्र अनुशासित नहीं है तो आप उनको क्या करेंगे? भाई, क्या करेंगे आप? अनुशासन का महत्व बताएंगे, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है, विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग लेने के लिए कहेंगे। विकल्प 3 है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। और विकल्प 4 है, अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण द्वारा प्रेरणा देंगे। बताइए क्या करेंगे आप अगर छात्र अनुशासित नहीं है? तो अनुशासन का महत्व बताएंगे, प्रत्येक कार्य में भाग लेने के लिए कहेंगे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे, अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण द्वारा प्रेरित करेंगे। तो देखो, आप क्या कहेंगे कि छात्र को अनुशासित करने के लिए आप क्या कहेंगे, विद्यालय का जो प्रत्येक कार्य उसमें भाग लेने के लिए कहेंगे, या अनुशासन का महत्व बताएंगे, या अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण द्वारा प्रेरणा देंगे? तो विकल्प 4 जो है वह क्या है आपके सही है कि अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण द्वारा उन्हें प्रेरणा देंगे कि देखो वह अनुशासित रहता है तो आज वह अपने जीवन में इतना सफल है, आज वह समय पर कार्य कर पा रहा है, अपना जीवन बिल्कुल आनंद से व्यतीत कर रहा है। विभिन्न प्रकार के उदाहरण देंगे तो वह बच्चा क्या होगा, उसको क्या मिलेगा,
मोटिवेशन मिलेगा, अभिप्रेरण मिलेगा और उससे वह कार्य करने का, अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि बच्चे से व्यवहार करते समय माता पिता को क्या करना चाहिए, बताइए। अपने दृष्टिकोण से व्यवहार करना चाहिए, भाई अपने हिसाब से। विभिन्न दृष्टांत देकर बच्चे को अपने विचारों से प्रभावित करना चाहिए। बच्चे के विकारों को समझने का प्रयास करना चाहिए, या बच्चे के साथ खुलकर विचारों का आदान प्रदान करने की लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाना चाहिए। तो देखो भाई, बच्चे के साथ व्यवहार करते समय माता पिता को जो सबसे मुख्य है वह बच्चों के जो विचार है उनको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद उसे सही समझ देनी चाहिए। अगर बच्चे के विचारों को आप नहीं सुनेंगे, अपने ही विचार थोपते जाएंगे, तो वह विचारों का आदान प्रदान, वह संप्रेषण सही नहीं होगा। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है विद्यार्थियों, यदि आपका बालक अपने साथी से लड़कर आता है तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। आप अपने बालक व उसके साथी दोनों को पीटेंगे कि उन्होंने झगड़ा किया है। आप उन दोनों का समझौता करा देंगे समझा करके। आप अपने बालक के साथी की शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगे, या उपयुक्त सभी। तो देखो, जब जो बालकों में है ना, जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो लड़कर आते हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों को समझाएंगे कि इससे नहीं लगना चाहिए, उन्हें समझौता कराएंगे। क्या कराएंगे, उन्हें समझौता कराएंगे, क्योंकि पहला कार्य आपका यही होना चाहिए। बाकी अन्य 3 जो है वह बाद के कार्य हैं। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 7 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि छात्रों को गृह कार्य किस आधार पर देना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए छात्रों को गृह कार्य देने का। गृह कार्य छात्रों की योग्यता पर आधारित होना चाहिए, गृह कार्य सरल होना चाहिए, सभी को एक समान गृह कार्य देना चाहिए, या गृह कार्य छात्रों की रुचि पर आधारित होना चाहिए। तो भाई बात है कि गृह कार्य बालकों की योग्यता पर आधारित होना चाहिए। एक ही कक्षा में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों की योग्यता आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, कहने का तात्पर्य है। तो उन सभी की योग्यताओं को ध्यान में रख करके हमें क्या देना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए। तो विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों में ईमानदारी तथा अन्य गुणों का विकास संभव है। किस प्रकार संभव है। स्वयं अपना उदाहरण देकर, भाषण देकर, उदाहरण देकर, या किसी ईमानदार व्यक्ति का उदाहरण देकर। तो छात्रों में ईमानदारी तथा अन्य गुणों का विकास कैसे संभव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं अपना उदाहरण देकर, क्योंकि आप उसके सामने प्रस्तुत उदाहरण हैं। आपको देखकर वह आपके हाव भाव को नोटिस करेगा, वह अन्य लोगों से आपकी चर्चा को सुनेगा कि वास्तव में आप जो हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं कि नहीं करते, सब कुछ। और जब लोगों से पता चलेगा कि हाँ ऐसा ही है, तो वह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण एक छात्र के लिए होगा। तो विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वें प्रश्न में विद्यार्थियों बताया गया है कि छात्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या कारण है नहीं करनी चाहिए। क्योंकि छात्र निरुत्साहित हो जाते हैं, यह कारण है। वे शिक्षक से घृणा करने लगते हैं, छात्र अनुशासित नहीं रहते हैं, उन्हें पढ़ाई में अरुचि हो जाती है। तो छात्रों की जब निंदा करते हैं तो क्या हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, उत्साह विहीन हो जाते हैं, उत्साह समाप्त हो जाता है, उनमें हीनता की भावना प्रज्वलित हो जाती, जग जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। इससे विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही है कि छात्र निरुत्साहित हो जाते हैं, इसलिए छात्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है। एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता क्या है भाई। देश के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए, समाज सेवा होनी चाहिए, विषय और सेवा होनी चाहिए, कठोर परिश्रम होना चाहिए। तो देखो, अध्यापक के लिए सबसे आवश्यक विशेषता है वह एक तो होना चाहिए कि अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसमें सेवा की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेवा की, वह अपने कर्म को सेवा समझकर करना चाहिए। तो विकल्प 3 जो है वह आपके सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11 का। देखो, देश के प्रति अगाध प्रेम होना ही चाहिए, सभी में होना चाहिए, समाज सेवा भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे मुख्य कि उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। उसे अपने विषय का सही ज्ञान होगा तभी तो वह क्या कर पाएगा, विद्यार्थियों को सही ज्ञान दे पाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वें प्रश्न में पूछा गया है, आज छात्रों में अनुशासनहीनता है, क्योंकि क्या कारण है भाई। उनका भविष्य अनिश्चित है, यह है, उनको ऐसा ही सिखाया जाता है, उनके माता पिता ध्यान नहीं देते, या इनमें से कोई नहीं।
तो मामला यह है कि उनका भविष्य जो क्या है अनिश्चित है, उन्हें अपने भविष्य के बारे में ही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, अनिश्चितता को लेकर है। बहुत से विद्यार्थियों को देखा होगा कि वे अपने मित्रों के साथ बिना रुचि होने के कारण भी उन विषयों को क्या कर लेते हैं, जैसे किसी बच्चे की रुचि नहीं है कि वह कॉमर्स में जाए या साइंस में जाए या आर्ट्स में जाए, लेकिन वह अपने मित्रों के अपने दल के साथ समूह के साथ जाना पसंद करता है। आगे जाकर जिनकी रुचि होती है वे तो पास होकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों के साथ जाता है वह रुचि नहीं होने के कारण उस विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। तो उनका भविष्य अनिश्चित है, छात्रों में अनुशासनहीनता है ना, ये है, ऐसा उनको सिखाया जाता है या उनके माता पिता ध्यान नहीं देते, तो इस हिसाब से उनका भविष्य अनिश्चित है ना, ये होना चाहिए। विकल्प ए जो है वह सही होना चाहिए प्रश्न संख्या 12 का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। कक्षा का सामना करते हुए सबसे अधिक आवश्यकता होती है, बताओ भाई किसी की आवश्यकता होती है, आत्मविश्वास की, पाठ की तैयारी, अध्यापक के व्यवहार की या अध्यापक के व्यक्तित्व की। तो कक्षा का सामना करते हुए आत्मविश्वास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपका जो विषय वस्तु है अच्छे से तैयार है, पाठ्य सामग्री सही तैयार है, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो फिर उसमें से किसी का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए विकल्प एक जो है वह प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। इसमें पूछा गया है कि प्राइवेट शिक्षक केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यालयों की कमी को पूरी करना, धन कमाना, परीक्षा पास करना या उपयुक्त सभी। तो देखो अगर देखा जाए तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से विद्यालयों की कमी भी पूर्ति होती है, क्योंकि प्राइवेट संचालक सभी जगह अपने विद्यालय को खोलते हैं। धन कमाना भी उनका मुख्य उद्देश्य होता है, धन कमाना, परीक्षा पास कराना यह भी होता है, और उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी जो है 4 जो है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में देखो प्यारे विद्यार्थियों, छात्र एक पाठ को उस समय अच्छा सीखते हैं जब 4 परिस्थिति दी है, कौन सी उपयुक्त सही होगी, कि उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तकों से पाठ जोर पढ़ने से कहा जाता है तब, उनमें पाठ संबंधी विवेचना में शामिल किया जाता है तब, उन्हें पाठ पर व्याख्यान दिया जाता है जब, या पाठ को बिना किसी सहायता से पढ़ने को कहा जाता है तब। तो बच्चों जब उन्हें पाठ संबंधी विवेचना में शामिल किया जाता है, उस पाठ में उनको शामिल किया जाता है, उनसे विभिन्न प्रकार के बीच में प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है, कोई ऐसा पाठ है जिसमें उनका कोई अभिनय हो या कुछ हो, तो उसमें शामिल किया जाता है, तब वो अच्छे सीखता है। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। 16वें प्रश्न में पूछा गया है, आपकी कक्षा में बच्चों को बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, छात्रों को छुट्टी दे देंगे क्या, नहीं देंगे भाई, उन्हें परिस्थितियों में समायोजन करके पढ़ाएंगे, प्रधान अध्यापक से प्रबंध कराने को कहेंगे या संस्था व्यवस्था की आलोचना करेंगे। तो सबसे मूल जो है क्या करेंगे, जैसी स्थिति है भाई प्रधान अध्यापक से प्रबंध कराने को तो कहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप क्या करेंगे, उन्हीं परिस्थितियों में समायोजन करके पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा देना मूल आपकी सेवा है, आपका कार्य है, आपका कर्म है। तो पहला कर्म क्या होगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, समायोजन करके पढ़ाएंगे। प्रधानाध्यापक से भी प्रबंध को कहेंगे, लेकिन प्रबंध होने में हो सकता है समय लगे, तो ऐसा नहीं कि बच्चों की छुट्टी कर देंगे, नहीं। विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 16 का क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वें प्रश्न में देखिए कि उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, किस में सहायक है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में है, अर्थ का पार्जन है ना, आर्थिक रूप से, विद्वान बनाने में या प्रतिष्ठा बनाने में। तो उत्तम शिक्षा सर्वाधिक आत्मनिर्भर बनाने में है, कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, स्वयं अपने स्तर पर क्या कर सके, कार्य कर सके। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न में। 18वें प्रश्न में पूछा गया है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है भाई, कौन सा लाभ होगा बताओ। इससे अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, ऐसा है। छात्र चित्र दिखाने में रुचि दिखाते हैं, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है, छात्र का मनोरंजन। तो विकल्प 3 जो है वह सही होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि चित्र देख करके पाठ को समझने में क्या होती है, सहायता होती है। जैसे भूगोल आप पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को आपको दिखाना पड़ेगा। इतिहास पढ़ा रहे हैं तो भी आपको विभिन्न प्रकार के जो दृश्य हैं ऐतिहासिक, उनको दिखाना पड़ेगा। इससे बालक उस विषय वस्तु को अत्यधिक जल्दी शीघ्रता से समझेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वें प्रश्न में पूछा गया है, यदि छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं आता है तो आप उसे दंडित करेंगे, उसे कक्षा में बैठने देंगे, उससे कारण ज्ञात करेंगे, या अध्यापक को उत्तरदायी मानकर आप शांत रखेंगे। तो यूनिफॉर्म में नहीं आता तो उसका क्या करेंगे, कारण ज्ञात करेंगे कि किस कारण से वह विद्यालय में स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा है, क्या कारण है, और उस कारण को जानकर उसका निस्तारण करेंगे। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, यदि आपके प्रधानाध्यापक बिना किसी कारण आपसे नाराज है तो आप क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक से नाराज हो जाएंगे क्या,
उसे खुश करने का प्रयास करेंगे, निर्भीकता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे या विद्यालय छोड़ देंगे। तो देखो भाई, प्रधानाध्यापक बिना किसी कारण के नाराज है, आपकी कोई गलती नहीं, तो आप निर्भीकता पूर्वक क्या करेंगे, अपने कार्य को, अपने कर्तव्य का क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, पालन करेंगे। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि छात्र दंड की अपेक्षा प्रेम से अधिक सीखते हैं, क्योंकि क्या कारण है। इससे उन्हें आसानी होती है, यह होता है, इससे वे प्रसन्न होते हैं, इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है, या उपयुक्त सभी। तो भाई छात्र दंड की अपेक्षा प्रेम से अधिक सीखते हैं क्योंकि इनसे उन्हें मानसिक शांति मिलती है, इससे वे प्रसन्न रहते हैं, या इससे उन्हें आसानी से रहती है। तो उपयुक्त सभी जो है वह आएगा, क्योंकि तीनों ही कारण उसमें घटित होते हैं। आसानी से समझते हैं क्योंकि दंड में उनमें हीन भावना आने का चांस रहता है। प्रसन्न रहते हैं कि चलो ठीक है, मैं दंड से बच गया, लेकिन अब मैं आगे कोशिश करूँगी मुझे दंड नहीं मिले, इसलिए वो सीखेंगे, और मानसिक शांति रहती है, प्रेशर नहीं रहता है। तो विकल्प 4 जो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वें प्रश्न में पूछा गया है, कठिन पाठों को आप कैसे पढ़ाएंगे भाई, किस प्रकार पढ़ाएंगे। अन्य पाठों की तरह पढ़ाएंगे जैसे सामान्य है, मुख्य बिंदुओं को बार दोहराएंगे, जो पाठ के अनुसार ज़्यादा कठिन है मुख्य बिंदु उनको प्रश्नात्मक शैली में प्रश्न पूछ करके, या कठिन पाठों को छोड़ ही देंगे। तो भाई विकल्प 2 जो है, जो मुख्य बिंदु उनको बार बार दोहराएंगे, क्योंकि मुख्य बिंदुओं को बार बार दोहराने से छात्र क्या करेंगे, उन्हें बार बार उनका अभ्यास होगा तो वह समझ में आएगा। तो विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। 23वें प्रश्न में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्यों। प्राथमिक स्तर पर इससे प्रेम की भावना विकसित होती है, क्या यह होगा। इससे मातृभाषा के विकास में सहायता मिलती है, यह होगा। इससे बालकों को पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है, यह होगा। या इससे अध्यापन कार्य सरल होता है। तो वही मातृभाषा में बालक को पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में पूछा गया है, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या करेंगे, अच्छे खिलाड़ियों की उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं उनके साथ खेलेंगे, उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। तो भाई उपयुक्त तीनों विकल्प जो है वह क्या है, बिल्कुल सही है। तो चौथा जो विकल्प है कि उपयुक्त सभी कार्य करेंगे, खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर उन्हें बात बताएंगे, और स्वयं उनके साथ खेलेंगे। तो विकल्प 4 जो है वह बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 24 में। 25वें प्रश्न को देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, चमकदार, सादा, स्वच्छ, आधुनिक, या सभी। तो भाई बात सीधी सी, एक अध्यापक क्या होता है, एक आदर्श होता है, तो आदर्श व्यक्ति को सादा स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वें प्रश्न में पूछा गया है, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई। शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है क्या, वह प्रसन्न होता है, उसे सहानुभूति आ जाती है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। तो भाई विकल्प डी जो है वह सही है। शिक्षक के आत्मविश्वास से स्वयं विद्यार्थी में साहस आता है, और कार्य करने की इच्छा शक्ति जो होती है वह क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो चौथा जो विकल्प है प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल सही है। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए विद्यार्थियों, छात्र किस अध्यापक का आदर अधिक करते हैं भाई। जो छात्रों की समय समय पर मदद करता है उसके लिए, जो अपने नियमित रूप से कक्षा और सही समय पर कक्षा लेता है उसके लिए, जो स्वयं को निष्पक्ष बनाए रखता है वो, या उपयुक्त सभी। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 27 का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि उपयुक्त तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28वें प्रश्न में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना है, छात्रों में अध्ययन आदतों का विकास करना है, छात्र का शारीरिक विकास करना है, या नैतिक गुणों का। तो भाई प्राथमिक स्तर पूछा गया है, तो प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की आदतों का विकास करना मूल कारण है, मुख्य उद्देश्य है। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। राधे राधे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, बहुत समय हो गया है। 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए 29वें प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षक बनने पर आपका प्रयास क्या होगा, बता दीजिए। प्रधानाचार्य आपके विचारों को महत्व देंगे क्या, आपकी प्रधानाचार्य आपकी प्रशंसा करेंगे, प्रधानाचार्य समय समय पर आपको आवश्यक मार्गदर्शन देंगे, या प्रधानाचार्य आपकी रुचि के अनुसार कार्य करेंगे। तो भाई विकल्प 3 को देख लो, प्रधानाचार्य समय समय पर आपको क्या करेंगे, आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह
हमेशा शिक्षकों के हित के लिए सोचें। अपने निर्णयों को कठोरतापूर्वक विद्यालय में लागू करें। जो निर्णय ले वह शिक्षकों के साथ विचार विमर्श के बाद ले या छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता दें। तो विकल्प 3 जो है सही है कि वह जो भी निर्णय ले वह अध्यापकों और शिक्षकों के साथ मिलकर विचार विमर्श करके ले कि वो विद्यार्थियों और विद्यालय के हित में हो। तो विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है। 31वें प्रश्न में पूछा गया है, छात्रों को अनुशासन में रखा जा सकता है किस प्रकार भाई? उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करके, विद्यालय में कठोर नियमों का पालन करा करके, उन्हें दंड देकर या अभिभावकों के सहयोग से। तो भाई छात्रों में अनुशासन किस प्रकार रखा जा सकता है? उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करके या अभिभावकों का सहयोग लेकर के। तो क्या होगा इसका? उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करके। विकल्प 1, उनका बौद्धिक स्तर यानी बौद्धिक संतुष्टि, उन्हें सही ज्ञान प्राप्त हो सही होगा तो वे अनुशासन में ही रहेंगे, अन्य अनुशासनहीनता करने का कोई अवसर ही नहीं उन्हें मिलेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32वें प्रश्न में पूछा गया है, प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक होने के नाते विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप क्या करेंगे भाई? बता दो। सक्रिय रूप से भाग लेंगे, पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करेंगे, विद्यालय संबंधी अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, कुछ नहीं। तो भाई आपका कार्य है सक्रिय रूप से भाग लेना, क्योंकि वह शिक्षक है आप और सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है वह आपके विद्यालय का है, वार्षिक उत्सव जो है, तो सक्रिय भागीदारी आपका होना आवश्यक है। आपको सक्रिय देखकर ही विद्यार्थी भी सक्रिय होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33वें प्रश्न में पूछा गया है, एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने से निम्नलिखित लाभ होगा। क्या क्या होगा? कि छात्रों की पहचान करना सुनिश्चित होती है, सही है भाई। छात्रों में अपनत्व की भावना विकसित होती है, यह भी सही है। प्रश्न पूछने में, कक्षा में किसी छात्र का नाम लेकर प्रश्न पूछने में सुविधा मिलती है, भी सही। तो उपयुक्त सभी लाभ विकल्प 4 प्रश्न संख्या 33 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। 34वें प्रश्न में पूछा गया है, ग्रामीण छात्रों में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गई। भाई ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, अनुसूचित व अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए, या ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए। तो विकल्प 1 जो है देखिए, ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए, विस्तार होगा तो फिर गुणात्मक सुधार सोचेंगे। तो भाई विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 34 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है, प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक का मुख्य व्यावसायिक दायित्व क्या है? क्या मुख्य व्यावसायिक दायित्व है? कि स्वयं व अपने परिवार का ही विकास करें, विद्यालय को स्वच्छ रखें, छात्रों का सर्वांगीण विकास, या साथी शिक्षकों का सहयोग। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास जो है वह शिक्षक का मुख्य व्यावसायिक दायित्व होता है भाई। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है। 36वें प्रश्न में पूछा गया है, शिक्षक के रूप में उसी व्यक्ति का चयन होना चाहिए। किस व्यक्ति का? जिसके माता पिता शिक्षक हो, जिसकी वाणी मधुर हो, जिसे पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण में रुचि हो, या उपयुक्त सभी। तो विकल्प 3 जो है वह सही है कि जिसमें पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण में रुचि हो। विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 36 का बिल्कुल सही और परफेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं 36वें से 37वें प्रश्न की ओर कि छात्र उस शिक्षक का सम्मान करते। किस शिक्षक का? जो विषय का ज्ञाता होता है, जो कक्षा में हंसी मजाक भी करता है समय समय पर, जो छात्रों के हित में अपना हित समझता है, या उपयुक्त सभी। तो भाई बात ऐसी है, जो हंसी मजाक करता है वह नहीं होगा, करना चाहिए समय पर, लेकिन यह समय समय पर नहीं दिया गया। तो जो छात्रों के हित में अपना हित समझता है यही उपयुक्त विकल्प होगा। उपयुक्त सभी मत कर देना, क्योंकि कक्षा में हंसी मजाक समय समय पर लिखा था तो आप करते। प्रश्न संख्या 37 में तीसरा विकल्प सही है। 38वें प्रश्न में, यदि आपकी कक्षा में कुछ ऐसे हैं जो शैतानी बालक ऐसे हैं जो शैतानी करते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करेंगे, उन्हें आर्थिक दंड देंगे, उनकी शिकायत अभिभावक से करेंगे, या शैतानी करने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर करेंगे? तो भाई आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा कि आप उनकी रिपोर्ट प्रधानाचार्य से करेंगे कि ये विद्यालय में है। ये करेंगे क्या? नहीं, आप क्या करेंगे? उनकी शिकायत उनके अभिभावकों से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? उनकी शिकायत उनके अभिभावकों से करेंगे, क्योंकि बच्चे को सबसे बड़ा डर क्या होता है? अपने अभिभावक का, कि उसकी शिकायत उसके घर पर पहुँच रही है। प्रश्न संख्या 38 में विकल्प 3। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। कक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को क्या होना चाहिए? विषय का समुचित ज्ञान, शिक्षण सिद्धांतों की ज्ञान, श्रेष्ठ शिक्षण विधियों का ज्ञान, या सीखने के सिद्धांतों की जानकारी होना चाहिए कि बालक कैसे सीखता है। तो भाई सफल होने के लिए सबसे श्रेष्ठ जो है कि सीखने के सिद्धांतों की जानकारी होना चाहिए कि बालक कैसे सीखता है। तो विकल्प 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 39 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 40वें प्रश्न में पूछा गया है, आप अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु क्या करेंगे?
जागरूक रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, समय व आवश्यकता अनुसार तैयार होते हैं या अन्य लोगों को तैयार करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, आप जागरूक रहते हैं। आपको हमेशा सकारात्मक विचार आपका होना चाहिए। शिक्षण अभिव्यक्ति में, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो 40वें प्रश्न में विकल्प 1 जो है आपके सही उत्तर है। 41वें प्रश्न की ओर विद्यार्थियों, आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में कौन से गुण होने चाहिए? वह पक्षपात रहित होना चाहिए, बिल्कुल सही। शिक्षित भी होना चाहिए, सही है। व्यवहार कुशल होना चाहिए, सही है। तो उपयुक्त सभी आपके विकल्प 4 सही होगा, क्योंकि तीनों ही गुण उसमें होने चाहिए। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है किस पर? प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, व्यवसायिक शिक्षक की व्यवसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर या विद्यालय की परिस्थिति पर। तो भाई कक्षा शिक्षण की जो है वह किस पर निर्भर करती है? बताओ भाई, किस पर निर्भर करती है कक्षा शिक्षण की व्यवस्था? तो कक्षा में शिक्षण की शिक्षक की व्यवसायिक निपुणता पर निर्भर करती है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। सरकार द्वारा चलाया जाने वाला वृक्षारोपण अभियान आपकी दृष्टि में कैसा है? सिर्फ सौंदर्यीकरण हेतु है, आर्थिक लाभ के लिए है, आवश्यक है या व्यर्थ है? तो भाई आवश्यक है। आपको पता ही चल गया होगा इस गर्मी में, भयंकर गर्मी है, कि वृक्षारोपण करना कितना आवश्यक है। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है। 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों में अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम का समुचित होना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए, उपयुक्त विद्यालय वातावरण या समाज का उपयुक्त। तो भाई छात्रों में अच्छे नागरिक गुणों के विकास के लिए विद्यालय का वातावरण जो है वह क्या होना चाहिए? उपयुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपयुक्त होना चाहिए। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर है। 45वें प्रश्न की ओर, आपके घर में उत्सव है, यदि आप इस विद्यालय के वार्डन हैं तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों से व्यक्तिगत कार्य कराएंगे, संबंधित अधिकारियों की अनुमति से ही कॉलेज की संपत्ति का नियमानुसार प्रयोग करेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार कॉलेज की संपत्ति का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त सभी। तो आप क्या करेंगे? संबंधित जो अधिकारी विद्यालय के उनसे क्या करेंगे? अनुमति लेंगे और फिर वह कार्य जो भी उत्सव उसका संपादन करेंगे। तो विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। एक उत्तम शिक्षक की पहचान क्या है? शिक्षक जो छात्रों को अभिप्रेरित करता है, जो आज्ञाकारी बनाता है, जो अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करता है, जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करता है। तो जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करता है वही वास्तव में एक उत्तम शिक्षक होता है। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे बोल दीजिए भाई। 47 प्रश्न को देखिए। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है घर से पलायन करने में, दिवा स्वप्नों में रत रहने में, रचनात्मक कार्यों को अभिनेता हो तो दिवा स्वप्न में रहने में। भाई विकल्प 2 जो है सही उत्तर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिवा स्वप्न में रत रहने में, कि सिनेमा देखता है कि मैं भी हीरो की जैसे रहूं, वैसा करूं, क्योंकि अभिनेता एक अभिनय करता है, उसके पीछे उसकी पूरी मेहनत रहती है, उसका वास्तविकता से कोई ओतप्रोत नहीं होता। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर है। 48वें प्रश्न में देखिए कि छात्रों को प्रभावित करने का उपाय है, क्या है? अपने आचरण का आदर्श में रखकर, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, छात्रों को भयभीत करके, या प्रधानाचार्य का। तो भाई अपने आचरण को आदर्श में रखकर छात्रों को प्रभावित किया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प संख्या 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, उससे होने वाली हानियों को बताएंगे। समूह में नहीं मिलेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है, उससे होने वाली हानियों को बताएंगे छात्रों को भी और संबंधित अध्यापकों को भी। तो विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 49 का बिल्कुल सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 40 देखिए विद्यार्थियों। यदि आप आदर्श शिक्षक हैं तो आपको शिक्षण से पूर्व पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए, प्रकरण का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, अपना उद्देश्य निर्धारित या उपयुक्त सभी। तो विकल्प 4 जो है सही होगा, क्योंकि तीनों ही आपको होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 50 में विकल्प संख्या 4 जो है वह सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। प्यारे विद्यार्थियों, तो लगातार क्लास में बने रहिए। ये विभिन्न मुख्य प्रश्न आपके लिए लाए हैं। आपने यहाँ सीखा कि किस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार उत्तर दिया जाता है, किस प्रकार सोच समझकर, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसमें से हमें मुख्य जो उत्तर है विवेक का प्रयोग करके छांटना होता है, वही हमने सीखा है। लगातार बने रहिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।